अब बात प्रगति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ रुपए की 3,300 से भी ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की यह पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज अब चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। आज बात एक खास रेलवे लाइन की। लुमडिंग सिलचर अगरतला रेलवे लाइन को असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के लिए जीवन रेखा माना जाता है। इन परियोजनाओं को मंजूरी तो बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म की वजह से आज इन इलाकों में यात्री ट्रेन और मालगाड़ी दौड़ रही है। साल 2017 में असम के लोगों का लगभग 2 दशकों का लंबा इंतजार खत्म हुआ और पूर्वोत्तर के विकास को गति मिली। पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर ने अपने रेलवे मानचित्र में अभूतपूर्व बदलाव देखा है। लंबे समय से लंबित परियोजनाएं महज सर्वेक्षण दस्तावेजों से बाहर निकलकर हकीकत में तब्दील हो गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल संपर्क से जोड़ने के लिए रेलवे तेजी से काम कर रहा है। लुमडिंग सिलचर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन दक्षिणी असम को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर है, जो त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम जैसे पर्वतीय राज्यों को न सिर्फ जोड़ता है, बल्कि खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुनिश्चित करता है। कुल 434 किलोमीटर की ये परियोजना अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए राष्ट्रीय विकास दृष्टि के अनुरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना को 1996-97 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अलग अलग वजहों से काम शुरू नहीं हो पाया। इसके रणनीतिक और सामाजिक आर्थिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2004 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अहम परियोजना होने के बावजूद शुरू में सीमित वित्तीय उपलब्धता, दुर्गम भूभाग, प्रतिकूल मौसम, सड़क संपर्क की कमी और 2006-2009 के दौरान उग्रवाद जैसी गंभीर चुनौतियों की वजह से परियोजना अटकी रही। सुरक्षा के लिहाज से टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती करनी पड़ी। हालात बेहतर हुए तब जाकर साल 2009 के बाद सामान्य निर्माण गतिविधियां फिर से शुरू हो सकी। 25 मार्च 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन मंच पर इस परियोजना की समीक्षा की। कई बार कैबिनेट और सचिव स्तर की बैठकें हुई। इसके बाद परियोजना ने रफ्तार पकड़ी और 24 घंटे तेजी से काम हुआ। परिणाम स्वरूप 27 मार्च 2015 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने पहली ब्रॉडगेज मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इसके पहले फेज का लुमडिंग सिलचर खंड 31 मार्च को यातायात के लिए खोल दिया गया। दूसरे फेज में बदरपुर कुमारघाट, बराईग्राम, दुल्ल बछेड़ा तथा सिलचर जिरीबाम खंड को पूरा किया गया और 1 मार्च 2017 को पूरे कॉरिडोर का कमीशनिंग किया गया। दूसरे चरण के पूरे होने के साथ ही बराक घाटी आसपास के पूर्वोत्तर राज्यों का राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया। लुमडिंग सिलचर बदरपुर अगरतला लाइन जो पूरा किया गया, उसमें काम करने की काफ़ी सारी चुनौतियाँ आई थी। वहाँ पे भी लैंड एक्विजिशन की असुविधा हो रही थी, जंगलों में परमिशन की आवश्यकता काफ़ी पड़ रही थी और उसके अलावे लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू काफ़ी था उस समय, जो बाद में धीरे धीरे काम करते हुए जब हम आगे बढ़े, सहयोग हमें मिला। स्टेट गवर्नमेंट का भी कहिए, पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी सहयोग मिला। बट ये सहयोग जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो पाया, ये प्रगति में रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर रिव्यू के कारण हो पा रहा था और उस सहयोग के कारण ही हम इसको पूरा कर पाए। लुमडिंग सिलचर ब्रॉडगेज पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए एक मील का पत्थर है। इस परियोजना में 12.86 किलोमीटर लंबी कुल 21 सुरंगें शामिल हैं। परियोजना की सफलता लगातार संस्थागत प्रयासों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय से ही संभव हो सकी। इसकी वजह से यात्रा के साथ माल परिवहन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सिलचर, अगरतला, इम्फाल, आइजोल, गुवाहाटी और दिल्ली तक पहुंच को आसान बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।